तो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों से सब्री से इंतजार था कि 12th क्लास का सब्जेक्ट ही लाने का, हिंदी का। तो लो फ्रेंड, मैं आज आप लोग को जो भी सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा 23 नवंबर का आपका सेंटअप एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। मैं गारंटी यानी वादे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यह क्वेश्चन नहीं रहा तो मेरे चैनल पर आकर जितना भी कुछ कहना होगा आकर कह सकते हो, लेकिन सारा वीडियो देखने पड़ेगा और सारा वीडियो को समझ कर जाइएगा, उसके बाद ही आइएगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए बिना, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और 2 या 3 अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर देना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो लाने में भी हमको मजा आए। तो चलो फ्रेंड, सबसे पहले 1 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और 1 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, जो कि आप कल खंड में ब यानी विषय निष्ठ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें से आपका देखिए यहाँ पे जूमिंग करते हैं और इसे पढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आपको आएगा एक निबंध, किसी पर लिख दीजिएगा मेरे भाई। आप महंगाई पर लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर भी लिख सकते हैं, आप दिवाली यानी दीपावली पर भी लिख सकते हैं, आप वृक्षारोपण पर भी लिख सकते हैं, आप आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है कैसे इस पे भी लिख सकते हैं। और एक और नीचे है देखिए, इसके भी लिख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के युवा शक्ति का योगदान। जो आपको अच्छा लगे उसको लिख लेना है, लेकिन इसको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर दिलाएगा आपको। 8 नंबर एक लिखेगा तो 8 नंबर दिलाएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं, 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और 2 नंबर सवाल देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में समझते हैं। 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों का सप्रखन यानी व्याख्या करना है। तो देखिए 1 नंबर आपका कहता है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो हमको लग रहा है कि यह अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। आप लोग बताइएगा कमेंट के, हमारा बात सही है या गलत है। चलिए उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर कहता है कि कितने क्रूस समाज में रहे हैं, हम यहाँ श्रम का कोई मूल नहीं बल्कि निडरता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र भी था। यह सब है, इसका भी व्याख्या करना है। और नीचे भी देखिए 3 नंबर का भी व्याख्या कर लीजिएगा, 4 नंबर का भी व्याख्या कर लीजिएगा। लेकिन मेरे भाई सारा का व्याख्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, सबसे पहले ऊपर पढ़िए, उसके बाद बताइएगा। देखिए इसमें कहता है, देखिए सबसे पहले यहाँ कहता है कि किन्हीं 2 का ही प्रश्नों का व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न यानी लगभग आपको 4 प्रश्न मिला है, उसमें से सिर्फ 2 को ही सोल्व करना है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 3 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो 3 नंबर सवाल आपके सामने आएगा कि अपने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका यानी मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। तो इसके बारे में लिखेंगे आप, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो इसको भी आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग आवेदन लिख लेंगे, क्योंकि आवेदन आप शुरू से ही लिखते आ रहे हैं। तो चलिए 4 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। और 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 4 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के किन्हीं 5 का उत्तर देना है, जिसमें से आपको लगभग 10 अंक प्राप्त होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर देखिए क्या कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी है, कहानी के अपने कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या अर्थ होता है, इसका बारे में लिखना है।
तीसरा कहता है संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है, इसके बारे में लिखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा 4 नंबर कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। उसके बाद देखिए यानी आपको लगभग 10 सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं 10 सवाल है, जिनमें से आपको देखिए 10 सवाल है, 10 सवाल है जिनमें से आपको देखिए समझा देते हैं। यानी आपका 10 इसमें सवाल पूछेगा, जिनमें से आपको 5 सवाल का ही उत्तर देना है, तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 5 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 5 नंबर सवाल आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए कहता है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। इसमें से 3 का उत्तर देना है, यानी आपको 5 सवाल रहेगा जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पे आप सारे प्रश्न को अपने आप से पढ़ लीजिए। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। हम वीडियो रोक देते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा आप लोग पढ़िए और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर कर अपने कॉपी में देख कर जाइएगा। चलिए इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए इतना ही आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर नहीं पूछता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और नहीं पूछता है, अगर यह क्वेश्चन नहीं रहता है तो मेरे चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर देना, और जो भी कमेंट में मिलेगा वो कमेंट कर देना। लेकिन सबसे पहले इसे काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। उसके बाद अगर इसका भी आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, ले लीजिए। उस मोबाइल नंबर पर क्या कीजिएगा कि उस मोबाइल नंबर पे अपने एक मैसेज कर दीजिएगा। उस पे कॉल नहीं लगेगा, लेकिन उस पे व्हाट्सएप चलता है। तो इस नंबर पे कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर हमें से, यानी हम उसका पीडीएफ हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखा हुआ आपके सामने सेंड कर देंगे। आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो नंबर लीजिए, आपको नंबर बताते हैं। नंबर है 92 6 38 79 62। इसी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपका कॉल जारी रहेगा। देखिए सबसे पहले फिर से लिख देता हूँ, 92 6 38 79 62। इस नंबर को ऐड कर लीजिएगा। यहीं से आप मैसेज कर कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ।